गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपको विद्युत चैप्टर में जो दूसरा भी पार्ट 2 में विशिष्ट प्रतिरोध, पहली हेडिंग आपको बताएंगे विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफाई रेजिस्टेंस। किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R प्रोपोर्शनल 1/A अथवा R बराबर रो इंटू L/A, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। रो इक्वल RA/L। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता, एक तरफ आप अवयव लिख लेंगे, एक तरफ आप प्रतिरोधकता लिख लेंगे। इधर देखेंगे चालक में कौन कौन से आते हैं? सिल्वर, अवयव कौन सा होगा? सिल्वर। प्रतिरोधकता इसकी 1.60 गुणे 10⁻⁻8। कॉपर की प्रतिरोधकता 1.62 गुणे 10⁻⁸। एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता 1.63 गुणे 10⁻⁸। टंगस्टन की प्रतिरोधकता 5.20 गुणे 10⁻⁸। निकिल की प्रतिरोधकता 6.84 गुणे 10⁻⁻60। आयरन की प्रतिरोधकता 10 गुणे 10⁻⁻60। क्रोमियम की प्रतिरोधकता 12.9 गुणे 10⁻⁻60। पारा की प्रतिरोधकता 94.0 गुणे 10⁻⁻60। मैग्नीज प्रतिरोधकता 1.84 गुणे 10⁻⁻6। अब आती है मिश्र धातुएं में अवयव हैं, कांस्टेंट अवयव हैं। कॉपर तथा निकेल की मिश्र धातुएं हैं, तो इनका अवयव क्या होगा? इनका प्रतिरोधकता क्या होगा? 49 गुणे 10⁻⁻6। मैग्नीज, जिसमें मिश्र धातुएं क्या होंगी? कॉपर, मैग्नीज, निकेल। क्या होगा? निकेल। तो इसकी प्रतिरोधकता होगी 44.10⁻⁻6। निक्रोम, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये सभी मिश्र धातु इसमें रहेंगे। इसकी प्रतिरोधकता रहेगी 100 गुणे 10⁻⁻6। अब आता है विद्युत रोधी, जिसमें विद्युत नहीं रहता है। कांच की प्रतिरोधकता है 10⁻10 गुणे 10⁻14। कठोर रबर 10⁻13 गुणे 10⁻6। एबोनाइट 10⁻15 गुणे 10⁻17। हीरा 10⁻12 गुणे 10⁻13। कागज 10⁻12। अब अगली हेडिंग आती है ओम का नियम, ओम लॉ। ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उस तार सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि तार का ताप निश्चित हो। V प्रोपोर्शनल I या V/I बराबर R। R आपका क्या है? नियतांक, जहाँ V बराबर विद्युत विभवांतर, I बराबर तार में प्रवाहित विद्युत धारा, R बराबर अनुक्रमानुपाती नियतांक। R को चालक का विद्युत प्रतिरोधक कहते हैं, जिसका मान चालक के पदार्थ, तार, ताप, क्षेत्रफल आदि पर निर्भर करता है। अगली हेडिंग है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। प्रतिरोधों
का संयोजन निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशंस। इसमें आप देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। आप देखेंगे ये आपका श्रेणी क्रम है, इस तरह से इसमें रहेगा प्रतिरोध रहेगा, ये विभवांतर आपका है V1 V2 V3, ये R1 R2 R3। ये धारा है, ये आपका है चार्ज आवेश, ये आपका प्लग है कुंजी। माना आप देखेंगे माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 हैं तथा प्रतिरोधों में धारा I प्रवाहित हो रही है ओम के नियम से। V1 बराबर IR1 समीकरण 1। V2 IR2, V3 IR3 समीकरण 3 बन जाता है आपका। आगे देखेंगे इसके माना परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है तब V बराबर V1 V2 V3 समीकरण V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण आपका 4 बन जाता है। यहाँ पे यदि A व D के मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से V बराबर IR समीकरण आपका 5 बन जाएगा। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 5 का मान ये 5 है, इसका मान इसमें रखने पर 4 में रखने पर देखेंगे IR बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब समीकरण 1 2 व 3 से देखेंगे इसमें रखेंगे तो IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो इसमें कॉमन ले लेंगे, I इसमें कॉमन है तो बचेगा क्या आपके पास R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है। अगली हेडिंग है समांतर या क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशंस।